पावर सप्लाई भी कंप्यूटर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी साख के बारे में मालूम होना है एक अहमियत का हामिल है। तो आइए हम देखते हैं कि पावर सप्लाई क्या है। ये एक सिंपल पावर सप्लाई आपको दिखाई गई है जो कि तकरीबन हर कंप्यूटर में आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा जो फर्क हो सकता है, फर्क ये हो सकता है कि कुछ पावर सप्लाई के अंदर ये सिंगल दिया गया होता है अकेला, और कुछ में ये डबल दिया गया होता है। ये वाला हिस्सा वो है जहां पर आपका सीपीयू को पावर देने के लिए पावर केबल लगती है, जबकि ये वो हिस्सा है जो कि पावर सप्लाई से मॉनिटर को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको एक केबल ऐसी मिलेगी जिसमें एक साइड पर मेल कनेक्टर और दूसरी साइड पर फीमेल कनेक्टर होगा। तो जो इसका फीमेल कनेक्टर होगा वो आपके इस मेल कनेक्टर के अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगा, जबकि आपका जो मेल कनेक्टर होगा वो इस फीमेल कनेक्टर में आकर एडजस्ट होगा। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। ताहम मेन जो बटन है आपका यही वाला है जिसके अंदर आपकी पावर केबल आकर लगती है। इसके साथ लगने वाले जो कनेक्टर्स वो यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं। ये पहले भी आपको मैं कनेक्टर्स के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये कनेक्टर्स आपको इसमें देखिए सिंगल आपको दिखाया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये एक बटन है, कुछ सप्लाई के ऊपर हो सकता है कि आप यहाँ से अगर इसे ऑफ कर दें तो आपकी सप्लाई जो है वो करंट लेना छोड़ देती है। अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में सप्लाई आना शुरू हो जाती है। और ये बीच में रेड कलर का आपको छोटा सा एक बटन दिखाई दे रहा है, ये इसका वोल्टेज सेटिंग के लिए होता है। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती, जो आप नई सप्लाई यहाँ खरीदेंगे इसकी वोल्टेज सेटिंग पहले से की गई होती है। यहाँ पर आपको मैं पावर सप्लाई जो दिखा रहा हूँ वो पेंटियम 4 की है, उस पर आपको ये तमाम कनेक्टर्स दिखाई देंगे। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपको पेंटियम 3 की सप्लाई के अंदर ये वाला कनेक्टर दिखाई नहीं देगा। ये वाले कनेक्टर जो आपको पेंटियम 3 की सप्लाई में मिलेंगे, लेकिन ये वाला कनेक्टर आपको पेंटियम 3 की सप्लाई में नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने बताया था कि 20 पिन या 24 पिन्स का होता है। ये मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए कनेक्टर दिया जाता है। ये आपके पावर सप्लाई के साथ ये पेंटियम 3 की हो या पेंटियम 4 की हो, सबके साथ दिया गया होता है। इसको हम जो है वो मदरबोर्ड पर इस जगह पर लाकर एडजस्ट करते हैं। इस सॉकेट के अंदर ये आकर एडजस्ट होता है। इसकी एडजस्टमेंट भी उसी तरह से एक क्लिप की मदद से होती है। ये क्लिप आपका इस जगह पर आकर एडजस्ट होता है। अगर आप इसे इस जगह पर एडजस्ट करेंगे तो ये एडजस्ट होगा, अदरवाइज ये क्लिप इसमें एंटर ही नहीं होगा। ये फ्लॉपी की पावर केबल है जो सप्लाई के साथ लगी होती है, और ये हार्ड डिस्क और सीडी-रोम के लिए पावर केबल दिखाई गई है। ये सप्लाई मैंने एक पेंटियम 3 की सप्लाई यहाँ पर दिखाई है। इस पेंटियम 4 की सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर देखिए एक्स्ट्रा केबल दी गई है। ये पेंटियम 4 की सप्लाई है, जिसके साथ ये एक और केबल भी आपको देख सकते हैं कि इसमें एडिशनल दिखाई गई है। और ये वो केबल है जो आपकी सीडी-रोम को, हार्ड डिस्क वगैरह को लगाने के लिए इस्तेमाल होंगी। पेंटियम 3 और पेंटियम 4 की सप्लाई का कंपैरिजन इस तस्वीर में मैंने दिया है। आप इनको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सर्किट्स की तादाद है वो भी पेंटियम 4 की केबल सप्लाई में ज्यादा है, और उसके पीछे जो कनेक्टर्स हैं वो भी पेंटियम 4 के कनेक्टर्स में ज्यादा मौजूद हैं। इसका अंदाजा आपको यहाँ से हो सकता है कि इसके अंदर ये देखिए आपको कनेक्टर इस जगह पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कनेक्टर है ये पेंटियम 4 के लिए दिया गया है, जबकि ये पेंटियम 3 की सिंपल सप्लाई दी गई है। एंड में आपको मैं इसका अंदरूनी तमाम पार्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इसका हिस्सा इसका कूलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन कहलाता है, क्योंकि जब आपकी सप्लाई चल रही होती है ये हीट जनरेट करती है, उसको खत्म करने के लिए या उसकी कमी के लिए एक फैन इसमें एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपका पावर स्विच एसी सॉकेट होता है, जिसके अंदर आपके तमाम पावर केबल्स आकर एडजस्ट होती हैं। ये जो आपकी ब्राउन कलर की पिन आपको दिखाई दे रही है ये सेंस पिन है, बेसिकली केबल है जो इसके अंदर से सप्लाई की सेटिंग में मदद करती है। पर्पल कलर की जो आपको यहाँ मैंने इसमें एक दिखाई दे रही है तार, ये स्टैंड बाई तार है। जब आपका कंप्यूटर स्टैंड बाई हो जाता है तो स्टैंड बाई पोजीशन के अंदर आपका कंप्यूटर कम से कम जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है। तो उस सूरत में जो केबल आपकी मददगार साबित होती है वो पर्पल कलर की ये 5 वोल्ट की स्टैंड बाई केबल काउंट होती है। इसके बिल्कुल साथ आपको जो है वो ग्रीन कलर की ये केबल दिखाई दे रही है। ये डीसी केबल है, डायरेक्ट करंट को ऑन करने के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर की केबल दिखाई दे रही है ये -5 वॉट्स के लिए की होती है, और इसके साथ ये ब्लू कलर की जो केबल है ये -12 वॉट्स की होती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की करंट की सप्लाई आगे पहुंचाने में मददगार साबित होती है, क्योंकि कंप्यूटर के हर पार्ट को मुख्तलिफ किस्म का करंट चाहिए होता है। तो उस सूरत में ये तारें उनको मदद करती हैं। एंड में ये जो आपको यहाँ पर बंडल से तारों का दिखाई दे रहा है, ये बंडल जो है वो सेम तारों का बंडल है, जो कि यूं समझिए कि पीछे से आपको एक जैसा करंट फराहम करने में मदद करती है।
जैसे कि आपके जो पावर कनेक्टर्स हैं जो हार्ड डिस्क में और आपकी कंप्यूटर्स में लगते हैं, मेन करंट आपका यहां से भी जा रहा होता है और बाकी सेटिंग जो है इन तारों की मदद से हो रही होती है।